नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। शानदार कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स को हम सभी जानते हैं। हम में से कई लोग तो इसके कस्टमर भी रह चुके हैं। इस स्टॉक में इन्वेस्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी फिलहाल हमें नजर आ रही है, तो अपने वॉच लिस्ट पर स्टॉक को बनाकर रखिए। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कौन से लेवल पर खरीदना सही रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है वर्लपूल इंडिया। तो आप समझ ही चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस वाली कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मिड कैप स्टॉक है, मार्केट कैप है 26,000 करोड़ के आसपास। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2084, जो कि हमें 1% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 2.59% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो भी सेम सिचुएशन यहाँ पर हमें दिखाई देती है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 9% के डिस्काउंट पे स्टॉक अवेलेबल है। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 219% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वर्लपूल का पीई रेशियो 53.95 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 84.49 दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले सस्ता दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 10.31, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.46 है। तो सेक्टर के मुकाबले प्राइस टू बुक के मामले में महंगा दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो सेक्टर का डिविडेंड 0.81% है, जबकि वर्लपूल का में कम दिखाई देता है, 0.23% दिखाई देता है। कंपनी के अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जैसे कि हम सभी को पता है, वर्लपूल इंडिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम अप्लायंसेस। द कंपनी इज प्राइमरीली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन्स एंड स्मॉल अप्लायंसेस। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में कामकाज करने वाली कंपनी है। इसके पीयर कंपनीज के साथ एक बार इसे कंपेयर कर लेते हैं, वैल्यूएशन पता चलेगा कि इसकी पीयर कंपनीज का वैल्यूएशन कैसा है। तो वोल्टास के बारे में बात करें तो उसका पीई रेशियो 51.47 है, जो कि वर्लपूल के साथ ही हमें चलता हुआ नजर आता है। और प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 6.16 है, जो कि हमें यहां पर वर्लपूल के मुकाबले सस्ता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 41.82 का पीई रेशियो है, जो कि वर्लपूल और वोल्टास दोनों के मुकाबले सस्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो के मामले में बात करें तो यहां पर हमें यह महंगा दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू वोल्टास एंड वर्लपूल। इसे हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह काम करती है। ये उसके खुद का ब्रांड यहां पर नहीं बनाती है, तो इसे हम इसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं करने वाले। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में रेवेन्यू 4.84 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 7.4 करोड़ हो चुकी है। तो रेवेन्यू हमें यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो 2017 में 0.31 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.49 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, लगातार हमें यहां पर कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 13.13%, जबकि वर्लपूल की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, 13.55% दिखाई देती है। लेकिन मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छा हमें यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है। 9.44 का तगड़ा मार्केट शेयर पहले भी था, लेकिन बढ़कर 15.4% हो चुका है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया में कंपनी की ब्रांड प्रेजेंस बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 19.57% है, जबकि वर्लपूल की 18.42% दिखाई देती है। कंपनी को अलग अलग फाइनेंशियल ईयर से एक बार कंपेयर कर लेते हैं और ग्रोथ व्यू देख लेते हैं, तो आप देख पाएंगे ओवरऑल कंपनी की हालत काफी अच्छा दिखाई दे रही है और काफी ग्रोथ यहां पर हमें नेट इनकम में पिछले कई सालों में देखने को मिली है। आप देख पाएंगे सिचुएशन काफी सुधरती हुई नजर आ रही है और पिछले 5-6 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी लगातार हमें ग्रो करती हुई भी नजर आती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 75%, जो कि एक अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या दिखाई नहीं देती है। एफआईआईज ने 3.49% का स्टेक लेकर रखा है। डीआईआईज के बारे में बात करें तो टोटल डीआईआई ने 13.31% का निवेश किया है। अदर्स के बारे में बात करें तो हम जैसे निवेशकों ने भी 8.2% का इसमें निवेश किया है। अगर बात करें इसके फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ मार्जिन के बारे में, कुछ रेशियोज के बारे में, तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज
परसेंटेज है 11.22%, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। मार्जिनली नीचे आया है, लेकिन नीचे आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो मार्जिनली हमें यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है, 7.54 से बढ़कर 7.94 होता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कंज्यूमर एंड अप्लायंसेस में कामकाज करने वाली किसी और कंपनी के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 के नीचे ही जनरली हमें यहां पर नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देते हैं। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 19.09 से बढ़कर 19.12 हो चुके हैं। मार्जिनल इंक्रीज यहां पर हमें दिखाई देता है। आरओसी में हालांकि गिरावट दिखाई दे रही है, 27.11 से गिरकर 24.09 हो चुका है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो वो 11.03 से बढ़कर हमें 11.24 होते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें रिटर्न रेशियोज के बारे में तो यहां पर डिसेंट परफॉर्मेंस हमें दिखाई देता है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल हमें कंपनी में दिखाई नहीं दे रही है। करंट रेशियो 2.09 है, जो कि हम बता रहे हैं कि यहां पर लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्विक रेशियो 1.33 हमें दिखाई देता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये फिलहाल बहुत ही अच्छी बात दिखाई देती है। कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, 0.00 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो यहाँ पर कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं है, तो यहाँ पर कर्ज मुक्त कंपनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 33.89 है। एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल से कम हो चुका है, 145 से गिरकर 137 होता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 6.07 से गिरकर हमें यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 होता हुआ नजर आता है। जो भी फैक्ट्स है आपके सामने है, कोई भी फैक्ट्स यहां पर छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी 2017 से यहां पर हमें फिलहाल लगातार डिविडेंड देती आ रही है। कंपनी ने अभी फिलहाल कोई बोनस या स्प्लिट जाहिर नहीं किया है। कंपनी की फेस वैल्यू जो चलती हुई नजर आती है वो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च के क्रैश के समय स्टॉक हमें 1400 के आसपास आता हुआ नजर आया था, और उसी लेवल के आसपास लो बनाने के बाद अच्छी रिकवरी भी दिखाई दी और स्टॉक 2250 के आसपास पहुंच गया था। और उसके बाद स्टॉक इसी जोन में कई महीनों से हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले 5-6 महीनों से स्टॉक इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 2000 पर अल्टीमेट सपोर्ट लेता है और 2250 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक फिलहाल अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो 200 डेज के ईएमए के बिल्कुल ही नजदीक हमें दिखाई देती है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 37.87, जो कि क्लियरली वीकनेस यहां पर दर्शा रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 43.26 है, जो कि यहां पर क्लियरली हमें वीक होता हुआ नजर आता है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में भी कोई बुलिश सिग्नल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां पर भी बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड का लेवल है 2064 का लेवल, और उसके आसपास ऑलरेडी स्टॉक पहुंच चुका है। अपर बैंड है 2210 का लेवल, मीडियन है 2137 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 2158 का लेवल, रेजिस्टेंस है 2286 का लेवल। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें क्योंकि फिलहाल गिरावट हो रही है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2055 का पहला पिवट सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरा पिवट सपोर्ट बनकर आता है 1927 के आसपास का लेवल, और हम देख पाएंगे पहले के जितने भी पिवट सपोर्ट थे स्टॉक कई बार उसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था और वापस हमें तेजी भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती थी। अगर बात करें स्टॉक के ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है, तो आप देख पाएंगे ओवरऑल काफी अच्छा ग्रोथ मूवमेंट हमें यहां पर दिखाई देता है। जनरली स्टॉक में जब भी गिरावट देखने को मिलता है, कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज बनकर आता है वो कैलकुलेट होकर आता है 1983 के आसपास का लेवल। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक उस लेवल से ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, 5-6-7% हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर जब मार्च में भी गिरावट देखने को मिली थी तब स्टॉक ने अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेकर वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। यहां पर जो फिलहाल हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, इतना ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ऐसी सेम सिचुएशन हमें 2018 के बाद भी देखने को मिली थी। यहां पर कई महीनों तक ये स्टॉक एक ही जोन में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद भारी तेजी देखने को मिली। 1500 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 2500 तक हमें जाता हुआ नजर आया था, और फिलहाल भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखने
को मिल रही है। फिलहाल भी स्टॉक एक ही रेंज में काफी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली कैंडल्स भी एक बार देख लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख पाएंगे यहां पर हमें क्लियरली पता चलता है स्टॉक कई बार यहां पर एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद काफी अच्छी तेजी दिखाई दी और यहां पर फिलहाल भी हमें सेम सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें इसमें पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जैसे कि हमने देखा 2000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये लेवल अगर टूट जाता है तो आप यहां पर एग्जिट और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। फ्रेश बाय के बारे में बात करें उससे पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है फिलहाल यहां पर जो इकोनॉमी है वापस हमें अपने लेवल पर आती हुई नजर आ रही है, रिकवरी फुल्ली यहां पर हमें दिखाई दे रही है, हर एक सेक्टर हमें यहां पर रिवाइव होता हुआ नजर आता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग सुधरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि अगर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी कामकाज करने वाली कंपनी वहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो डर हमें यहाँ पर 5 6 7 महीनों पहले दिखाई दे रहा था कि कंज्यूमर स्पेंडिंग ध्वस्त हो जाएगी, बहुत ही बुरी सिचुएशन देखने को मिलेगी, लोगों की जॉब चली जाएगी, वो फिलहाल वो बुरी सिचुएशन हमें देखने को मिल भी रही है। लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग में इतना बहुत ज़्यादा बुरा हिट जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जितना हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना ज़्यादा बुरा हिट देखने को नहीं मिला है। और कंपनीज अच्छे से अपना बिजनेस चला पा रही है, भले ही पुराने लेवल पर अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है और कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर बैंकरप्सी हो जाएगी, इतना सा डर जो बना हुआ था पहले, वो फिलहाल डर हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है और सिचुएशन सुधरती जा रही है। कोविड की सिचुएशन हमें यहां पर सुधरती हुई नजर आती है, वैक्सीन आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर स्पेंडिंग भी हमें यहां पर सुधरती हुई नजर आएंगे, ऐसी पॉजिटिविटी मार्केट में बनी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई भी कंज्यूमर स्पेंडिंग वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी यहां पर बुराई मुझे दिखाई नहीं देती, कोई भी हार्म मुझे दिखाई नहीं देता है। और वर्लपूल इंडिया काफी अच्छा स्टॉक है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसको जो ब्रांड प्रेजेंस हमें दिखाई देती है मार्केट में वो भी काफी अच्छी है, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफी अच्छा है वर्लपूल का। तो यहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं और जो फिलहाल प्राइस चल रहा है वो भी काफी अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट के लिए। 2000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें कई बार दिखाई दिया है, 2000 का लेवल और 2050 के आसपास का लेवल। तो ये जो जोन है यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है, स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।